हेलो वेलकम बैक। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। आज हम देख रहे हैं पॉइंटर टू फंक्शन। जैसे कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके लिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें एड्रेस पास करते हैं, तो वो पॉइंटर जो है उस वेरिएबल को पॉइंट करने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर जो फंक्शन होता है, फंक्शन को भी पॉइंट करा सकते हैं एक पॉइंटर के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या देखिए, फंक्शन जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो भाई फंक्शन भी तो कहीं ना कहीं स्पेस लेगा ही मेमोरी में, तो उसका भी कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, तो फंक्शन तो पॉइंटर क्या है उसको भी पॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ पॉइंटर कैन पॉइंट फंक्शन लाइक अदर वेरिएबल्स। ठीक है, इन दिस केस सिंटैक्स फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन विल बी ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको टाइप देना पड़ेगा उस पॉइंटर का। ये याद रखेंगे कि टाइप जो है पॉइंटर का वही होना चाहिए जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसका टाइप है। अब पॉइंटर नेम लिखना है। जैसा कि हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो लिखना कैसे है, सपोज एग्जांपल लेंगे हम, ये इंटीजर दे दिया टाइप। ठीक है, फिर एक पैरेंथेसिस देंगे, फिर पॉइंटर यानी इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर पी जैसे पॉइंटर में नेम हो गया, पैरेंथेसिस बंद करेंगे, फिर एक और सेट ऑफ पैरेंथेसिस यहाँ पे लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैरेंथेसिस है ये दर्शाएगा कि ये क्या है, पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है। टाइप, फिर पैरेंथेसिस के अंदर में पॉइंटर और पॉइंटर का नेम, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ये बताने के लिए कि इट इज़ अ पॉइंटर टू फंक्शन। इसके एक प्रोग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने ऊपर में एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जो कि है वॉइड टाइप का, एंड फिर मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन बॉडी में हमने एक पॉइंटर टू फंक्शन, देखिए क्योंकि हमारा फंक्शन वॉइड टाइप का है इसलिए हमने पॉइंटर टू फंक्शन जो है वो भी वॉइड टाइप का ही यहाँ पर डिक्लेयर किया है। कैसे डिक्लेयर किया है, पहले पैरेंथेसिस के अंदर में इंडायरेक्शन ऑपरेटर और फिर पॉइंटर नेम और फिर बाद में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ये है पॉइंटर टू फंक्शन। नाउ जैसा हम ऐसा एड्रेस पास करते थे, राइट, वैसे हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, फंक्शन का नाम सिर्फ पास करेंगे, तो वो जो पॉइंटर है वो उसे पॉइंट करने लगेगा। इट विल पॉइंट टू दैट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में फंक्शन वन को हमने पास कर दिया पी में। ठीक है, मतलब पी में, पी अब किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन वन को। अब हम सिर्फ क्या करना है, हमें पॉइंटर को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, फंक्शन पॉइंटर को। ठीक है, तो ये कॉल हो जाएगा, ये नहीं, ये क्या करेगा, आपने ये लिखा मतलब फंक्शन वन कॉल हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इतने पार्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए फंक्शन वन ऐसे। तो ये लिख रहे हैं आप, कंपाइलर इसको ये पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि P जो है वो पॉइंट कर रहा है फंक्शन वन को। सो नाउ जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब ये जो हमने पॉइंटर देखा, पॉइंटर टू फंक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एज अ स्टेटमेंट, तो ये जंप कर जाएगा फंक्शन की बॉडी में, क्योंकि P जो है वो पॉइंट कर रहा है फंक्शन वन को। फंक्शन वन का जो भी अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और ये वापस रिटर्न करके एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसे समझेंगे प्रोग्राम से। ये है वही प्रोग्राम जो अभी हमने देखा। यहाँ पर void p जो है पॉइंटर टाइप, वॉइड टाइप का एक पॉइंटर टू फंक्शन है और ये पॉइंट कर रहा है वॉइड टाइप के ही फंक्शन वन को। ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये पैरेंथेसिस जो लगा हुआ है ये दर्शाता है कि ये एक फंक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, फंक्शन वन को हमने पास कर दिया p में, इट मीन्स जो हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया था, पॉइंटर टू फंक्शन, वो p जो है पॉइंटर वो अब पॉइंट कर रहा है फंक्शन वन को। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं पॉइंटर p पैरेंथेसिस, तो ये इसका मतलब कि आपने फंक्शन को कॉल किया पॉइंटर की मदद से। ठीक है, पॉइंटर की मदद से आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा। चलिए इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सी, कोई एरर नहीं आया, इजीली एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंटर की मदद से फंक्शन को कॉल किया है। सिंटैक्स आपको याद रखना है कि एक फंक्शन पॉइंटर कैसा होता है और एक नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर कैसा होता है। ठीक है, तो ये लाइन पे सारा खेल था। अब हम क्या करते हैं, इसे
और क्लियरली समझने के लिए हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब एक तो ऑलरेडी है, एक और क्रिएट करते हैं यहाँ पे void टाइप का फंक्शन। सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं हम, एक मॉड्यूल और ऐड करेंगे, नया फंक्शन फंक्शन 2 बना लिया है। अब यहीं पे सेम लाइन में हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा फंक्शन भी void टाइप का ही है, तो हम यहाँ पर भी एक और पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर q बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद लगाना होगा हमें पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक फंक्शन को पॉइंट करेगा। नाउ इस स्टेटमेंट के बाद में हम पास करते हैं q में फंक्शन 2 को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। हमने p में फंक्शन 1 को पास किया, इट मीन्स जो p पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर, वो फंक्शन 1 को पॉइंट कर रहा है, और अब q जो है वो फंक्शन 2 को पॉइंट करेगा। वैसे ही हम फंक्शन पॉइंटर यानी पॉइंटर टू फंक्शन जो है उससे कॉल करेंगे फंक्शन 2 के लिए। तो फंक्शन पॉइंटर फंक्शन 2 के लिए क्या है, q है, ठीक है। तो हम जैसा हमने डिक्लेयर किया था हम उसे वैसा ही यहाँ पर कॉल कर लेंगे। सो दिस नाउ अभी हमें फंक्शन की बॉडी लिखनी होगी, हम इसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें नाम चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ बॉडी में जो मैसेज है वो फंक्शन 2 के लिए। नाउ दिस इज़ कंप्लीट, कोई एरर नहीं है, कहीं पर कोई लाइन शो नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगेन एक नया टर्मिनल लेंगे और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सी, दो आउटपुट्स आए, एक आउटपुट आया दिस इज़ अ पॉइंटर टू फंक्शन 1, मतलब हमने ये पॉइंटर p पैरेंथेसिस जो कॉल किया था फंक्शन पॉइंटर, उससे हमें ये आउटपुट मिला। क्यों? क्योंकि इसने कॉल कर दिया फंक्शन 1 को इस पॉइंटर ने, और ये q पॉइंटर ने कॉल कर दिया फंक्शन 2 को। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम पॉइंटर की मदद से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर टू फंक्शन कैसे वर्क करता है। एक बार बस मैं आपको रिकॉल कर दूं कि बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पॉइंटर टू फंक्शन डिक्लेयर करने के टाइम पे सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे, और टाइप उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का फंक्शन है। ओके, देन आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर में आप इंडायरेक्शन सिंबल लगाएंगे, फिर पॉइंटर का नेम लिखेंगे, पॉइंटर नेम, और पैरेंथेसिस बंद होगा, और लास्ट में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस लगाना है जो ये दर्शाएगा कि ये एक क्या है, पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ हाउ पॉइंटर टू फंक्शन वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके आगे के टॉपिक्स में मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।